So hi guys, once again welcome back to my channel. I am Aditi Pada, your guide. Today we are going to discuss a English chapter which is a well-known storybook, actually one of the chapters of a storybook. So before we go into the video, if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe, and if you haven't hit the like button, please do, and also click the bell icon so that you can get my new updates. So today we are going to study English storybook. The name of the storybook is 4 Stories from Tagore. Now first let me read out the introduction. It is very long. Just read the dedication. To whom this is dedicated: to my mother who taught me to love Tagore. Actually, this is a writer's book who is Rabindranath Tagore, and in this book there are 4 stories, 4 chapters. So today we are going to discuss the second chapter. So, which is When Wishes Come True. Okay. Subal Chandra's son was called Sushil Chandra. Actually, these two father and son, are the main characters of the story. So, Subal Chandra's son's name is Sushil Chandra, and Sushil Chandra's father name is Subal Chandra. But people always aren't true to their names. इसका मतलब हुआ कि लोग हमेशा अपने नेम के मतलब से उनका जो नेचर होता है नहीं होता. Which is why perhaps Subal, whose name means the strong one, was actually quite weak, and Sushil, which means gentle and quiet, was just the opposite. इसका मतलब हुआ कि जो सुबाल था, इसका मतलब होता है जिसको बहुत एनर्जेटिक पर्सन, बट सुबाल जो था वो एनर्जेटिक नहीं था. मतलब कि फादर जो था वीक था और बहुत शांत रहता था, और उसके सन का नाम था सुशील, जिसका मतलब होता है जो एकदम शांत रहे, वीक हो, सेंसिटिव हो, वो होता है उसका मतलब. लेकिन सुशील जो था एकदम एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा था, हाई था क्यूरियोसिटी लेवल. तो सुबाल जो था मतलब तो था एनर्जेटिक, लेकिन थे वो वीक, एंड सुशील का मतलब था someone who is very weak and very sensitive, but both is strong person, means energetic person. The son Sushil drove the entire neighborhood mad with his antics. मतलब हुआ कि जो सुशील था, यानी कि सन ऑफ सुबाल चंद्र, पूरे अपने नेबरहुड को यानी पड़ोसियों को अपने क्या बोल सकते नॉटीनेस से परेशान कर देते थे वो. एंड दिस मेड हिज फादर इच टू पनिश हिम. और जो नेबरहुड के लोग थे वो उनकी कंप्लेंट्स लेकर के सुबाल चंद्र के पास आते थे, और इस कारण उन्हें सुशील को पनिशमेंट देनी पड़ती थी. Unfortunately, the father suffered from rheumatism while the son could run like a deer. जो पापा थे वो मतलब कि सुबाल चंद्र जो था वो रिमेटिज्म से मतलब कि गुजर रहे थे. ये एक काइंड ऑफ डिजीज नहीं बोल सकते, एक पेन होता है जो लेग में होता है, स्प्रेन पेन. यहाँ पे लिखा नहीं है इसका मतलब, लेकिन मैं बता दूं. रिमेटिज्म का मतलब होता है जैसे कि पेन होना लेग्स में. हाँ, रियमेटिज्म का मतलब होता है कि पेन, जो हम लोग को पेन फील होती है लेग्स में वगैरह वगैरह. तो वो दौड़ नहीं पाते थे,
लेकिन जो उनका सन था वो पकड़ने जाते थे सुशील को, लेकिन उनके इस रेमेटिज्म के कारण यानी कि पेन के कारण वो नहीं दौड़ पाते थे और उनका जो सन था सुशील वो दौड़ के चला जाता था। So most of the intended slaps missed their targets, यानी कि जिस चीज के लिए वो उसे थप्पड़ मारते थे या फिर कुछ पनिशमेंट देते थे, वो अपना टारगेट जो था उनका, इससे शायद वो ठीक हो जाएगा ये वगैरह, तो फिर वो जो उनका टारगेट था कि लाइक वो मारते थे पनिश करते थे, तो वो पॉइंट पे नहीं लग रहा था। But on the rare occasions when his father managed to catch him, सुशील really had a bad time। मतलब कि जब बहुत rarely यानी कि बहुत कम होता था जब उनके पापा सुशील को पकड़ पाते थे और उन्हें उस दिन सुशील का बहुत बुरा दिन होता था, बहुत पनिशमेंट्स मिलती थी वगैरह, और उस दिन मतलब कि बहुत बुरा दिन जाता था, डांट खा करके पनिशमेंट लेकर के ये सब। The day on which this story begins was a Saturday and school would be over by 2 in the afternoon। तो जो स्टोरी है वो यहाँ से बिगिन होती है। स्टोरी होती है सैटरडे मॉर्निंग, स्कूल होता है और वो 2 बजे दोपहर में खत्म हो जाता है। But Sushil was in no mood to go school for a number of reasons। मतलब कि जो सुशील था वो जाना नहीं चाहता था स्कूल, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रीजंस थे, टेस्ट था, ये था वो था, बहुत सारे रीजंस थे उनके पास। To start with, it was the day of the dreaded geography test। मतलब कि इस दिन, मतलब कि आज सैटरडे को उनका ज्योग्राफी टेस्ट होना था, और दूसरी बात सेकेंडली देयर वाज टू बी अ डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स एट द बोसेस दैट इवनिंग व्हिच एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। मतलब कि उनके नेबरहुड में रहते थे बोस जी, वो इस इवनिंग सैटरडे इवनिंग उनके यहाँ पे फायरवर्क्स का डिस्प्ले होना था, तो वो देखना चाहते थे प्रिपरेशन और फायरवर्क्स कैसे बनी है, तो वो ही उस कारण और ज्योग्राफी टेस्ट के कारण वो नहीं जाना चाहते थे। सुशील too longed to spend the day watching every bit of the preparation। मतलब कि जो सुशील थे वो चाहते थे कि जो बोसेस के यहाँ पे इवनिंग में जो होने वाला है इवेंट फायरवर्क्स का, वो उसका जो प्रिपरेशन है देख सके। After thinking long and hard about it, Sushil jumped into bed just when it was time to go school। मतलब कि बहुत सोच के, बहुत मुश्किल से सोच करके, बहुत लंबा टाइम लिया उन्होंने सोचने का, तो उन्होंने सोचा आखिर में कि मैं सो जाता हूँ। वो बेड पे लेट गए, सोने लगे। उस समय जब उनका स्कूल जाने का समय हो गया था, सुबाल looked at him in surprise and asked him, "Why are you still in bed? Aren't you going to school?" यानी कि जो सुबाल थे यानी कि सुशील के फादर, उन्हें देख करके शॉक हो गए कि ये तो अभी तक सो रहा है, अभी तक बेड पे ही है। पूछा उन्होंने कि Why are you still in the bed? तुम अभी तक क्यों बेड पे हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे? तो सुबाल ने रिप्लाई जो दिया, I have a terrible stomachache, said Sushil promptly. I can't go to school today। Subal saw through the trick at once and said to himself, Very well, I know how to teach you a lesson। तो इसका मतलब हुआ, सुशील ने जब सुबाल ने पूछा कि आप अभी तक बेड पे क्यों हो और स्कूल नहीं जाना आपको, तो सुशील ने कहा
कि मुझे बहुत तेज से स्टमक एक हो रहा है, यानी कि पेट दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। सुबाल को पता था कि वो इनके ऊपर ट्रिक कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी एक बार इसे ये ट्रिक यूज करते हुए देखी। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे, मैं भी जानता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाना है। तो उसके बाद ही टर्न टू सुशील, ओ स्टमक केक है, you'd better stay in bed then. You are not to go anywhere. I'll send Hari to see the fireworks this evening. उन्होंने बोला कि तुम्हें स्टमक केक है, बहुत अच्छा होगा अगर तुम बेड पे रहो, और तुम कहीं नहीं जाने वाले आज, ना ही स्कूल जाओगे, ना ही तुम बॉस के यहाँ पे फायरवर्क देखने जाओगे। हरी था कोई, उन्होंने बोला कि मैं हरी को भेज दूंगा बॉस के यहाँ पे फायरवर्क इवेंट देखने शाम में। I had bought some lozenges for you, but you'd better not have them. Just lie down quietly while I go to prepare a brew for you for a stomach ache. तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ लॉजेंजेस लाया था। लॉजेंजेस एक टाइप का स्वीट होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो लॉजेंजेस लाया था कुछ, बट आपका तो पेट दर्द हो रहा है, आप बस यहाँ पे बैठे रहो, मैं जाकर के ब्रू बनाता हूँ। ब्रू शायद से कुछ काढ़ा वगैरह होगा, मैं वहां जाकर के काढ़ा बना देता हूँ आपके स्टमक केक के लिए, पिलाने के लिए। Subal locked his son in and went off to prepare a bowl of really bitter brew. सुबाल ने अपने सन को यानी कि सुशील को लॉक कर दिया कमरे में, क्योंकि वो जानते थे बहुत चिल्ला के निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे लॉक कर दिया रूम के अंदर और चले गए अपना काढ़ा बनाने एक फुल बाउल, बहुत बड़े से बाउल में, जो बहुत कड़वा होने वाला था। सुशील वॉज इन क्वंडरी। सुशील अब पूरा सोच रहे थे अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। पापा तो चले गए अपना ब्रू बनाने, काढ़ा बनाने। He loved lozenges and loathed anything bitter, especially the brews his father made. उन्होंने, उसका मतलब हुआ कि उन्हें लॉजेंजेस यानी कि वो जो स्वीट थिंग होती है उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन उनके फादर का जो काढ़ा जो बहुत बिटर होता था, स्पेशली उनके पापा जो बनाते थे, उन्हें एकदम अच्छा नहीं लगता था। एंड ही वॉज डाइंग टू गो टू द बॉसेस, और वो एकदम मर रहे थे कि मैं कैसे जाऊं बॉस के फायरवर्क इवेंट में। अब वो सोच में लग गए कि अब कैसे जाया करे, क्योंकि अब तो मैंने तो नाटक भी कर दिया स्टमक एक का, पेट दर्द का, पापा चले गए काढ़ा बनाने, अब क्या किया जाए। But now there seemed to be no chance. उन्होंने बोला कि अब तो लगता है कि मेरा बॉस के यहाँ जाना कैंसिल हो जाएगा, मैंने बहाना जो बना दिया है पेट दर्द का, स्कूल ना जाने का। जब सुबाल वापस आए रूम में और उन्होंने एकदम बड़ा सा बाउल लेके आए वो अपने बिटर कड़वे काढ़े का, सुशील jumped out of the bed saying, I am fine now, my stomach ache has gone, I am going to school. उन्होंने बोला कि ब्रू का एक बहुत बड़ा सा बाउल देकर के वो उठे बेड से, बोले कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे स्टमक एक नहीं है, मैं जा रहा हूँ स्कूल। You are not going out anywhere today. सुबाल ने बोला कि अब तुम आज कहीं नहीं जाओगे। Drink this and lie here quietly for the rest of the day. अब इसे पियो और यहाँ पे लेटे रहो पूरे दिन के लिए। He forced the brew down Sushil's reluctant throat, locked the door from outside and left. उन्होंने उसे फोर्स किया काढ़ा पीने के लिए सुशील को, और उसे बंद करके निकल गए कमरे में। Sushil burst into tears and wept buckets the whole day.
whole day long. He told himself over and over again. वो रोने लग गए एकदम बाल्टी भर भर के उनके आंखों से. मतलब कि एक ईडियम है, एक ईडियम मतलब बहुत इसका मतलब होता है बहुत रोना, बहुत कुछ करना. रोने लग गए पूरे दिन. अब उन्होंने बोला, he told himself over and over again, if only I could be as old as my father, I'd be able to do whatever I want to, and no one will be able to lock me in like this. उन्होंने बोला कि अब बस अब अगर मैं पापा के एज का हो जाऊंगा तभी मैं अपना फ्रीडम से रह सकता हूँ और कोई मुझे लॉक भी नहीं कर सकता इस तरीके से. Subal sat outside and thought, my parents pampered me so much when I was young that I could never study as much as I thought to have done. मतलब कि अब सुबाल बैठे बाहर और उन्होंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना पैम्पर किया, कितना ध्यान रखा और मेरे यंग एज पे, लेकिन मैं उतना पढ़ नहीं पाया जितना मैंने सोचा था. If only I could be young once again, I wouldn't waste a single minute playing. I'd spend all my time to study hard. उन्होंने बोला कि अगर मैं एक और बारी अपने यंग एज पे आ जाऊंगा, मैं एक भी मिनट खेलने में बर्बाद नहीं करूंगा और हमेशा पढ़ते रहूंगा, बहुत मेहनत करूंगा. एंड इट सो हैपेंड. अब जो उन दोनों ने विश मांगी, सुबाल ने बच्चे बनने की, यंग एज पे आने की, और सुशील ने पापा की तरफ बड़े होने की, वो हो गया. That the goddess who grants wishes was passing by just then. जो भगवान थे, जो ग्रांट विशेस ग्रांट करते थे, वो वहीं से जा रहे थे. उन्होंने सुना सुबाल और सुशील और डिसाइड किया कि चलो इन लोगों की विश पूरी कर देते हैं. Appearing before Subal, she said, tomorrow morning you will be as young as your son. To Sushil she said, from tomorrow you are being to be old as your father. Both father and son were delighted. मतलब कि जो गॉडेस थी, उन्होंने वो उन दोनों के ये जादू करने से पहले वो सुबाल के पास आए. उन्होंने बोला कि तुम कल से अपने बेटे की तरह यंग हो जाओगे, और सुशील के पास जाके बोला कि तुम कल से अपने पापा की तरह ओल्ड हो जाओगे. और ये करके दोनों पापा और बेटा बहुत खुश हो गए. Usually, old Subal could never get any sleep towards the early part of the night. But around dawn, he was fast asleep and slept late. मतलब कि यूजुअली यानी कि ज्यादातर जो सुबाल था वो could never get any sleep towards the early part of the night. उन्हें नींद ही नहीं आती थी रात में. बट आज मतलब कि वो जग तो गए टाइम पे एकदम सुबह, लेकिन सोए बहुत लेट, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा था कि अब मैं कैसा दिखूंगा, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था. But when the sun rose the next morning, he almost jumped out of the bed and discovered that he had grown quite small. उन्होंने डिस्कवर किया, अपना चेहरा देखा मिरर में कि मैं तो बहुत छोटा हो गया, जितना मेरा सुशील है. The teeth had got lost, were all back. जो दांत उनके चले गए थे वापस आ गए. His mustache and beard had vanished. उनके जो mustache यानी कि मूंछ और जो दाढ़ी थी वो चली गई. The clothes he had been wearing were far too big for him now. जिन्होंने क्लोथ्स पहनी थी यानी कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, अब वो उनके लिए बहुत बड़े हो गए. His shirt sleeves were longer than his arms. उनकी जो शर्ट स्लीव्स होती है, जो बाह होता है, वो एकदम उनके आर्म से भी बड़ा था. एंड ऑलमोस्ट टच द फ्लोर, और फ्लोर को भी टच करने लगा.
The neckline reached down to his tummy. जो neckline था वो उनके पेट तक पहुंच रहा था और उनकी जो धोती थी झाड़ू का काम करने लग गई थी, यानी कि वो फ्लोर को भी साफ कर रही थी. एंड ही ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड इन इट, और वो एकदम घुस जा रहे थे उसमें. Sushil Chandra normally woke up at the crack of dawn and ran about the house. जो सुशील था उनका नॉर्मली मतलब कि ज्यादातर वो हमेशा तो ऐसे ही थे, उठते थे, इधर उधर दौड़ने लगते थे. बट दिस मॉर्निंग ही वाज हार्डली एबल टू ओपन हिज आई. बहुत मुश्किल से वो अपने आँख खोला उन्होंने. When he finally did succeed in shaking off his sleep, it was only because his father was making such a racket outside. बाहर जैसे कि सुशील करते थे वही वो करने लग गए. Sushil woke up to find that his clothes were tight and bursting at the seams. जैसे कि उनके फादर के साथ वो लूज हो रहे थे उनके कपड़े, अब वो कपड़े सुशील को उनके अब वो टाइट होने लग गए. His body had become strangely bloated. उनका जो बॉडी था एकदम चेंज हो गया था. Nearly half of his face was covered with a salt and pepper beard and mustaches. उनका जो चेहरा था अब वो बियर एंड मुस्टैच एंड मूंछ से हो गया था, मूंछ आ गया था उनके चेहरे पे. There was no trace of the unruly hair that had covered his head. मतलब कि अब जो बाल थे वो एकदम चले गए थे. He was shocked to discover a gleaming bald plate in its place. मतलब कि एकदम बाल्ड हो गए थे, मतलब कि टकला हो गए थे, तो उनको बाल अब नहीं नजर आ रहे थे जो उन्हें नजर आते थे मिरर पे. What seemed even stranger was that he didn't want to get out of bed as he did on other days. अब तो उन्हें मन ही नहीं कर रहा था निकलने का बेड से. वो यौन कर रहे थे, हाफिया ले रहे थे. Turned over on his side and decided to stay in bed. अब उन्होंने वापस वो सो गए. Both father and son had got exactly what they wished to. मतलब कि दोनों बाप बेटे को, दोनों फादर एंड सन, दोनों को वही चीज मिली जो उन्होंने विश की. पापा को मिल गया अपना बचपन और सन को मिल गया बड़ा होना. What they had to anticipated were the complications. मतलब कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज हो रही थी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी. In the past, Sushil had always thought that once he was old like his father and independent like him. He'd spent his entire time in climbing trees, swimming in pond, eating raw mangoes, looking for birds and birds' nests and roaming wild with their all friends. डेलो उन्होंने सोचा था कि मैं एकदम बच्चे की तरह स्विमिंग करूंगा, पैरों पे चढ़ूंगा पूरे दिन, कोई मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं. लेकिन इसका पूरा ऑपोजिट हो गया. उनका जो नेचर था बदल गया और वो अगर वो चाहते भी थे तब भी वो चढ़ नहीं पा रहे थे, स्विम कर पा रहे थे. He would return home only when he felt like it and eat whatever he wanted to. अब वो जब भी घर लौटते और वो जाते थे लेकिन उनसे काम नहीं हो पाता था, लाइक स्विमिंग वगैरह नहीं हो पाती थी, इसलिए वापस लौट के आ जाते थे और उनको जो मन करता था खा लेते थे घर पे आकर. There would be no one to stop him from doing what he wanted. मतलब कि कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं था जो वो कर रहे थे. When he woke up that morning, he felt no urge whatsoever to climb trees. He looked at the pond covered with water, hyacinths, and felt quite certain that he'd run
he'd run a temperature if he dared to take a dip in it. He spread on a mat on the veranda and sat there lost in his thoughts. अब वो सोचने लग गए. अब वो बाहर वंदारा में जाकर के सोचने लगे वरांदा में. Finally, he decided that he shouldn't give up the things he was fond of. मतलब कि अब उन्होंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मुझे वो चीज़ें गिव अप नहीं करनी चाहिए, चेंज नहीं करनी चाहिए. He stood up and decided to try his unusual antics. Antics मतलब कि बदमाशियाँ, जो नॉटीनेस, जो नॉटी चीज़ें वो करते थे वो वापस शुरू कर देते हैं. वो नहीं चाहते थे कि मैं जिस काम के लिए पड़ा हुआ वो मेरा गोल मिस हो जाए. He went to a nearby olive tree and made several attempts to climb it. मतलब कि अब वो एक ऑलिव का ट्री था, उन्होंने बहुत कोशिश की उसे क्लाइंब करने की. He was astounded to find that climbing a tree was beyond him now. अब वो एकदम परेशान से हो गए थे कि अब तो मैं क्लाइंब भी नहीं कर पा रहा हूँ पेड़. Wasn't it just yesterday that he had been up there as easily and effortlessly as a squirrel? After several attempts, he hung on to one of the lower branches, which gave way under his weight and broke into two parts. अब वो एक पेड़ पे चढ़े लोअर ब्रांच के. अब उनका वेट जो इतना बढ़ गया था कि टूट गया. वो दो ब्रांच जो था टूट गया दो पार्ट्स में. He lay flat on the ground. Passers-by were amazed to see an old man trying to climb, and when they saw him rolling on the ground and burst out laughing. अब जो वहाँ से गुजर रहे थे उन्हें बहुत अमेज्ड हुए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. वो सोचने लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं. मतलब कि जो सुशील था वो हो तो गया था ओल्ड, लेकिन उनकी जो एंटिक्स थी वो ही थी, जो गोल बना करके आए थे वही थे. अब वो गिर गए नीचे तो वो रोल कर रहे थे ग्राउंड पे, तो लोग हंसने लग गए. वो सुशील hung down in shame and returned to the veranda. मतलब कि अब सुशील जो थे वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और वापस वरांदा में चले गए. He sent for the servant and asked him to buy a rupee worth of lozenges from the market. उन्होंने अपने एक सर्वेंट को बोला कि मुझे लॉजेंजेस दे दो, मार्केट से खरीद के ले आओ 1 रुपए के लॉजेंजेस. Sushil simply adored lozenges. On his way to school, he had always looked longingly at the rows of jars in the shops with lozenges in a multitude of colors. मतलब कि जो लॉजेंजेस थे बहुत सारे कलर्स के थे. जब वो स्कूल जाते थे उनके रास्ते पे वे टू द स्कूल बहुत सारे स्टॉल्स लगते थे लॉजेंजेस के लिए, जो बहुत अलग अलग कलर्स के थे. Whatever money he had managed to save, he spent it all on sweets. मतलब कि जो भी इनके पास पैसे थे उन्होंने सारे खर्च कर दिए अपने लॉजेंजेस और स्वीट्स के ऊपर. He always told himself that as soon as he was as old as his father and had money of his own, he'd buy a pocket full of lozenges and eat them all day long. उन्होंने वादा किया था कि अब जब मैं पापा की तरह इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा, मुझे जब फ्रीडम मिल जाएगी तब मैं एक हैंडफुल मतलब कि एक पैकेट जितना लॉजेंजेस खरीद के ले आऊंगा और खाते रहूंगा पूरे दिन. So when the servant returned with an
enormous packet of sweets. He popped one inside with toothless mouth and sucked hard. He didn't find it tasty at all. At first, he thought of giving them to his popped enormous packet. To his young father. उन्होंने बोला जैसे वो लॉजेंजेस उनका सर्वेंट लाया उन्होंने टेस्ट किया जैसे वो नॉर्मली करते थे. उनको लॉजेंज क्योंकि उनके दांत चले गए थे ये सब तो उन्हें लॉजेंजेस एकदम नहीं अच्छी लगी. उन्होंने सोचा कि मैं अपने यंग फादर को दे देता हूँ. But then he told himself that it wouldn't be wise to do such a thing. His father was sure to fall ill if he ate so many sweets. उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पापा ये तो सारे स्वीट्स खा लेंगे तो वो इल भी फील हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं. Sushil's friend, who had played with him just the previous evening, took one look at the grouchy old man and ran for their lives. मतलब कि जो कल ही इवनिंग में जिनके साथ सुशील ने खेला था, सुशील के ओल्ड मैन के चेहरे को देख करके वो भाग गए for their lives. They had no idea that it was Sushil himself. उनको कुछ नहीं पता था कि वो सुशील था. Sushil used to think that the moment he was old and independent, he'd play with his friends all day long. उन्होंने सोचा था कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो अपने पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा. But now, the very sight of Rakhal, Gopal, Akshay, Nibaran, Harish and Nanda put him in a bad mood. लेकिन अब उनके जो भी दोस्त थे उनका चेहरा ही देख करके भाग जाता था और उनका मूड जो था एकदम खराब हो गया. He hated the thought of the noisy games and didn't want them to disturb him. मतलब कि अब जो उनके गेम्स के आवाज आते थे चिड़चिड़ेपन उन्हें चाहते थे कि उन्हें वो डिस्टर्ब करे. You would remember, of course, that once upon a time Subal had told himself that if he ever got back his lost childhood, he'd lock himself up in his studies and pore over his books all day. आपको याद होगा कि जो सुबाल था उसने बोला था कि जब मुझे अपना खोया मिल जाएगा मैं अपने आप को एक कमरे में लॉक करके पढ़ते रहूंगा पूरे दिन. He had even given up listening to grandmother's stories at night and study in all earnestness. Now that he was young again, he hated the thought of studying or going to school. उन्हें एकदम नहीं अच्छा लगता था स्कूल जाना या फिर पढ़ना. Sushil was very angry with him and said, "Father, aren't you going to school today?" Subal looked down, scratched his head and said, "I can't. I've got a stomachache." "Stomachache? My foot," said Sushil angrily. उन्हें याद था कि मैंने भी एक बार ये बहाना बनाया था. "Don't try your tricks on me. I used to get a similar stomachache to avoid going to school. Don't try to fool me. I know all about it." Sushil had known so many different ways of missing schools. तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसे बहुत ट्रिक्स यूज किए, मुझे पता है बहुत सारे ट्रिक्स, डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग truant and the memory was still so fresh. मतलब कि उनकी जो मेमोरी थी अभी भी बहुत रिफ्रेश थी. Mind that it was quite impossible for his poor father to fool him. मतलब कि बहुत मुश्किल था उनके पापा के लिए उन्हें फूल करना, स्कूल ना जाना, बहाने बनाने का. Sushil
forced his young father to go school. उन्होंने फोर्स किया सुशील ने अपने पापा को स्कूल जाने के लिए. When Subal returned in the evening and longed to go out and play, it was time for old Sushil to wear his glasses and read the Ramayana aloud to himself. जब सुबाल था, जब आ गए स्कूल से शाम में, अब उनका टाइम था खेलने जाने का, और सुशील के लिए टाइम था अपने ग्लासेस यानी कि चश्मे पहन करके रामायण पढ़ने का. सुबाल्स नॉइजी प्रेजेंस डिस्टर्ब्ड हिम, यानी कि उनकी जो नॉइज आ रही थी उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी. सुबाल की जो नॉइज थी सुशील को डिस्टर्ब कर रही थी रामायण पढ़ने वक्त. सो ही मेड सुबाल sit in front of him and gave him sums to do. मतलब कि सुबाल ने क्या किया, मतलब सुशील ने सुबाल को अपने सामने बिठाया और बोला कि तुम ये सम्स करो. और सुशील जो थे उन्होंने ऐसे सम सेलेक्ट किए जो बहुत टफ थे और वो कॉम्प्लिकेटेड सम्स क्वेश्चंस थे. अब जो सुबाल थे वो एकदम परेशान हो गए. उन्हें एक घंटा लगता था एक सम कंप्लीट करने में. In the evening, Sushil played chess with old men in the locality. जो सुशील थे वो अपने लोकेलिटी में यानी कि लोकल प्लेस में ओल्ड लोग थे उनके साथ चेस खेलते थे. Once again, for the sake of a little peace and quiet, he engaged a tutor for his father, who kept poor Subal's nose to grindstone until 10 o'clock. उन्होंने एक ट्यूटर रखा जो उनका ध्यान रखता था, पढ़ाता था 10 बजे तक रात में. Sushil was particularly careful about food. When his father Subal was an old man, he had a lot of digestive problems. उन्हें याद था कि जब पापा छोटे मतलब बड़े थे तो उनको बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स थी. The slightest overeating would bring an attack of acidity. मतलब कि बहुत ओवर ईटिंग करने से उन्हें एसिडिटी के अटैक्स आते थे. Sushil remembered it very well and stopped his young father from eating his fill. उन्होंने वो रोका करते थे ज्यादा खाने से उन्हें. सुशील रोका करते थे सुबाल को ज्यादा खाने से. सुबाल on the contrary was perpetually hungry these days and felt he'd be able to digest even a piece of stone. मतलब कि उन्होंने कहा कि अब आजकल वो बहुत भूखे हो गए और उन्होंने ये भी कहा उन्हें बहुत लगता था कि अब वो एक स्टोन का पीस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. However, Sushil just would not allow him to eat normally and Subal remained hungry. मतलब जो सुशील थे वो अलाउ नहीं करते थे उन्हें खाना खाने के लिए और जो सुबाल थे वो हंग्री रहते थे. He started losing weight and grew thin. मतलब कि जो सुबाल थे अब वो वेट लॉस बहुत हो रहा था और बहुत थिन होते जा रहे थे, दुबले होते जा रहे थे. अब जो सुशील थे डर गए that he was really ill and made him swallow all kinds of pills and powders. मतलब कि अब सुशील ने क्या किया, उन्हें बहुत इल हो गए सुबाल और उन्हें बहुत से पिल्स और पाउडर्स खिलाए इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. Old Sushil also had his own problems. मतलब कि जो सुशील थे उन्हें खुद की प्रॉब्लम्स थी. He soon realized that nothing of what used to be his second nature suited him anymore. मतलब कि उनका जो second nature था वो उन पे सूट नहीं कर रहा था. Earlier he had been so fond of plays that whenever he heard of one being performed, he'd land up there. But when he tried to do same now, he felt sick. मतलब कि जो भी प्लेज होते थे वो जाते थे उस बचपन में, बट अब जब भी जाने की कोशिश करते तो वो सिक हो जाते.
The irregular hours brought on a cold cough and severe body ache. मतलब कि अब जो irregular hours थे, कोल्ड ठंडा लगने लग गया, कफ हो गया, सर्व बॉडी एक यानी कि बॉडी एक होने लग गया, बॉडी दर्द होने लग गया. एंड ही हैड टू रिमेन इन बेड फॉर 3 whole weeks. मतलब कि पूरे 3 हफ्ते तक उन्हें बेड पे रहना पड़ा. Young Sushil had loved to take his daily dip in pond. मतलब कि जो यंग सुशील थे वो उन्हें अच्छा लगता था पॉन्ड पे स्विम करना. But the moment he tried it now, the rheumatism increased. मतलब कि जो उनका दर्द था पैरों में वो बहुत इंक्रीज हो जाता था. So alarmingly that he had to see a doctor for 6 months. उन्हें 6 महीनों के लिए एक डॉक्टर से हमेशा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी. He now bathed at home in warm water. अब वो गर्म पानी से नहाने लग गए. And 2 on alternate days, और वो भी alternate days पे. And refused to let Subal bathe on it in a pond as well. अब उन्होंने सुबाल को भी मना कर दिया पॉन्ड में नहाने से. Every time he tried to jump out of bed the way he did when young. वो हमेशा कोशिश करते थे बेड पे कूदने का, लेकिन हो नहीं पाता था. वो तब भी करते थे जब वो छोटे थे. His old bones would rattle mostly uncomfortably. मतलब कि उनके जो ओल्ड बोन्स थे बहुत दर्द करने लग गए थे और वो अनकंफर्टेबल फील करने लग गए. And sent shooting pains all over his body. अब वो जो बोन था बहुत पेन, मतलब कि पूरे बॉडी में पेन देने लग गया. When he tried to pop a pan inside his mouth, and he used to once, he realized that no longer he had teeth to chew with. मतलब कि जब भी वो पान खाते थे मुंह के अंदर माउथ फ्रेशनर डालते थे यानी कि पान, तो फिर वो जो वो भूल जाते थे कि मेरे पास अब दांत नहीं है जिससे मैं उसे चिबा सकता हूँ. He would pick up the comb by mistake, comb his ear and end up scratching his bald plate. अब वो भूल गए थे कि अब तो मेरे पास बाल ही नहीं है जो मैं कंघी करूं. कंघी उठा लेते थे और करने लगते थे, लेकिन बाल प्लेट पे होता था. On some days he would forget that now he was old, his father, and try his usual naughty tricks such as throwing pebbles on old Aunt Anadi's picture, and the entire neighborhood jeering at him like a child, at him for his child behavior. अब वो सब भूल गए थे. वो अपने naughty tricks such as throwing pebbles on Aunt Anadi's picture and had the entire neighborhood jeering at him for his childish behavior. Subal too forget at times that he was no longer old. सुबाल भी भूल जाते थे कि अब मैं ओल्ड नहीं हूँ. He would go and join a gathering of old people and comment on the discussions. जैसे वो पहले अपने old gathering मतलब कि old लोगों की gathering में जाते थे, वैसे वो एक और बड़ी चले गए. Needlessly to say, comments देते थे discussions में. Needless to say, it would annoy them very much. मतलब कि बहुत उन्हें annoyment आती थी old लोगों को. They boxed his ears, scolded him of being precious and told him to go away. मतलब कि जो old लोग थे उन्हें बहुत scold करते थे. Ears मतलब कि box the ears यानी कि डांटते थे और उन्हें बोलते थे कि अब यहाँ से चले जाओ. Forgetting that he did not look old any longer. मतलब कि भूल जाते थे कि अब वो अब old नहीं दिखते. He'd ask his tutor for a puff of tobacco. The tutor caned him soundly and made him stand
on one leg as a punishment for his impertinence. He forgot his new look once again and asked Baba why he didn't come to shave him anymore. The Baba thought he was joking and replied, I will in another 10 years or so. Sometimes he would go and smack Sushil as before. The elderly Sushil would flare up and say, Is this the kind of manners they are teaching you in school these days? How dare you? मतलब कि जो सुशील को उनकी डांटने की आदत थी सुबाल की, वो अभी तक निकली नहीं. हम कभी कभार डांटने चले जाते थे और सुशील बोलते थे कि यही मैनर्स आपको सिखाए जा रहे हैं स्कूल में, यही. एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज, आपकी हिम्मत कैसी हुई करने की. People would rush in from all sides to defend Sushil and make Subal's life miserable with their cutting remarks. Some even hit back. मतलब कि लोग जो थे उनसे सुशील को डिफेंड करने के लिए भागते, सुबाल को बहुत डांटते एंड मारते. Enough was, after all, enough. Subal now prayed with all his heart that he might regain his lost age and independence, which he had been foolish enough to pass on to Sushil. Sushil too prayed earnestly that he might become young once again and play around with his friends and the way he used to. Father also become exceedingly naughty. I can't look after him anymore. मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ. अब बहुत हो गया. सुबाल अब गए, प्रे करने लग गए एकदम पूरे अपने दिल से, बियॉन्ड हिज हार्ट, कि मुझे वही चाहिए और मुझे अपना वो इंडिपेंडेंस चाहिए. जो और जिस तरीके से मैं सुशील को टोका करता था, मुझे वो राइट वापस चाहिए. वो उन्होंने प्रे किया बीनीथ हिज हार्ट. सुशील भी प्रे करने लग गए कि मुझे वापस वही एज चाहिए, मेरी यंग एज, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकूं जिस तरह मैं पहले खेला करता था. फादर और उन्होंने बोला कि पापा भी बहुत नॉटी हो गए हैं और मैं उन्हें अब हैंडल नहीं कर सकता. He really worries me all day. मतलब कि अब उन्हें बहुत परेशान करते थे पूरे दिन. The goddess who grants wishes heard them both. जो गॉड थी जो ग्रांट किया था उन्होंने विश इन दोनों को, उन्होंने वापस उनकी विश सुनी. Well, she said appearing before them. Are you satisfied? Yes, indeed we are, cried both father and son falling at her feet. Please change us back to what we used to be once again. तो गॉडेस ने बोला कि ओ अच्छा. इससे पहले वो आई उन दोनों के सामने, अब तुम खुश हो? और दोनों पापा और सन ने बोला हाँ अंत तक ठीक है. और दोनों रोने लग गए एंड उनके फीट पे, उनके चरणों पे रोने लग गए और गिर गए. उन्होंने बोला कि प्लीज चेंज अस बैक टू व्हाट वी यूज्ड टू बी. मतलब कि हम लोग को वैसे ही कर दो टोन जैसे हम लोग पहले थे. वेरी वेल देन सेड द गॉडेस. बहुत अच्छे, गॉडेस ने बोला. दैट्स व्हाट विल हैपन when you wake up tomorrow morning. उन्होंने बोला कि अब जो तुम लोगों ने अभी विश की है, तुम लोग वापस वही बन जाओगे जैसे तुम पहले थे. The next day Subal woke up as an old man and Sushil found himself young once again. Each of them felt that he had just woken up from a bad dream. अब ये दोनों ने सोचा कि मैं अभी बुरे सपने से जगा हूँ. Subal raised his voice and asked Sushil,
Why aren't you studying your grammar aloud? सुबान ने बहुत तेज आवाज से बोला सुशील को कि तुम आजकल अपना ग्रामर क्यों नहीं पढ़ रहे? Sushil scratched his head and replied, Father, I've lost my book. जो सुशील थे उन्होंने बोला कि पापा मैं अपना बुक भूल मतलब कि गुम हो गई है. So guys, this was the end of the video. If you liked it, please do subscribe my channel and like this video and also click the bell icon for more notifications. आपने देखा मैंने कितने अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का आइकन जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे नए नए नोटिफिकेशंस मिल जाए. टेक केयर, बाय बाय.